रूपा, आज 23 तारीख है, कल 24 हो जाएगी। मैं आज भागलपुर आया हूँ। पता है क्यों? मुझे लगता है कि तुम हमें कांटेक्ट करोगे और बोलोगी कि अब यहाँ से मुझे ले चलो राहुल। इसीलिए मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। मेरा विश्वास कहता है कि तुम ये कहोगी कि मैंने गार्जियन को मनाने की कोशिश की। मैंने कहा था तुमको कि तुम पापा के पास जाके अपनी बात को रखो, तो तुम ऐसा बोलोगी कि राहुल मैं पापा के पास भी रखी, पापा नहीं मान रहे हैं। ऐसा हम दोनों कहा करते थे कि पहले अच्छे से कोशिश करेंगे कि मान जाए, अच्छे से हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा ना तो फिर हम भाग जाएंगे, या फिर जो एक आखिरी कदम होगा ना वो उठाएंगे, जो मौत से पहले की बात हो वो कदम उठाएंगे। तो मुझे आज भी यही उम्मीद है कि ये मैं तुमसे तो अभी तक बात नहीं कर पाया हूँ। आज मेरा 24वां दिन बीत रहा है, हम तुमसे तो बात एक बार भी नहीं कर पाए हैं। देखो आज तक तुम्हारे खिलाफ मेरे मन में दिल तो बहुत दूर है, मन में भी नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं हो रही कि नफ़रत हो जाए, जबकि मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि तुम आओगी कल, ऐसा मेरे प्रेम पे भरोसा है। ऐसा होता कि ये घटना पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ ना, ये पहले कल्पना से भी परे था कि ये घटना जो आज वास्तव में घट रही है ना, ये कल्पना में भी नहीं आया था, और कल्पना भी नहीं, तुमने भी ना की थी ना मैंने की थी कि घटना होने वाला है, परंतु वो आज हो रही है। तो मुझे मेरे प्रेम पे भरोसा, और ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद अकेले शादी के लिए आपसे जिद करता रहा कि मैं शादी करूँगा। ऐसा तो मैंने मतलब ये तो मैं अकेले नहीं कर सकता ना, शादी भी मैं अकेले खुद से नहीं करूँगा। जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी तब तो मैं, अगर नहीं थी तो आज मेरा ये हाल होता ही नहीं। किसी भी पल में नहीं होता कि मैं सब तुमसे शादी करने के लिए आज मैं मर रहा होता या मैं साथ रहने। तो लोग कहते हैं कि प्रेम में अलग नहीं रह सकते, लेकिन लोगों को ये भी बताना चाहिए कि प्रेम में अलग वो रहते हैं किसी कारणवश, और क्या अलग रहना वो प्रेम है, या प्रेम में साथ नहीं रह सकते? ऐसा क्यों है? और प्रेम में साथ जब हम होते हैं, जैसा तो नहीं है कि प्रेम ऐसा है कि ना मैंने किसी को देखा ना किसी को मैंने किसी के बारे में सुना और मैं अकेले प्रेम करने बैठेगा उससे, ऐसा तो नहीं है। पहले हम साथ आते हैं, फिर प्रेम होता है, और फिर सोचते हैं कि हम अलग होके जी सकते हैं। तो मेरे मुताबिक ये सही तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुमसे शादी कर ले, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सन्यासी, अगर तुम्हारा पापा चाहे तो सन्यासी बन जाए, किसी मठ में हमको भेज दे, लेकिन ऐसा भेजे कि हम साथ रहें, हम दोनों को अलग ना किया जाए। ऐसा मेरा मानना है, और मैं इस तरह से अपने प्रेम को देखता भी हूँ। पता है रूपा, धर्म सबका अपना अपना होता है। सब चीज़ तुमने अपने पिता के लिए किया, मैंने भी अपने पिता माता के लिए बहुत कुछ किया। मतलब जब वो समय था मैंने उसके लिए किया, लेकिन प्रेम भी मैंने ही किया है, और तुमने भी अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है। लेकिन ये क्यों भूल रही है कि प्रेम तुमने भी किया है। मतलब तुम ही हो जो प्रेम किया है, ना वो प्रेम तुम्हारा भाई मुझसे किया है, ना कोई और, ना मतलब पापा या बहन या अंकल मम्मी, ऐसा तो नहीं है। वो तुमने किया है। तुम्हारा उसके प्रति भी कर्तव्य होता है कि मैं उसके लिए भी कुछ करूं। तुम जो पिता या माँ के लिए कर रही, क्यों कर रही है? क्योंकि तुमको उससे प्रेम है और तुमने कर रही है। आज जन्म से पहले आज से पहले तक तुमने वो किया। लेकिन अब जो प्रेम तुम कर रहे हो तो इस वक्त ज़रूरी ये भी है कि तुम अपने प्रेम के लिए भी कुछ करो। इतनी नेसेसरी होता है कि तुम अपने प्रेम के लिए भी कुछ करो, क्योंकि प्रेम तुमने किया है, ना कि किसी और ने किया है। मुझे आज भी भरोसा है कि कल तेरा एग्ज़ाम है, तू एग्ज़ाम देने आएगी, किसी न किसी को, किसी के सहारे मुझे कॉल करेगी और मुझसे बात करेगी, क्योंकि तुम बोल के गई है कि मैं अगले एग्ज़ाम में आती हूँ तब मैं वहाँ सोच के जो करने होगा कर लूँगी। तो बोली है। इससे तो पहले भी बहुत कुछ बोली, लेकिन जनता केवल मैं हूँ, जनता केवल मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 तारीख बीतेगा, फिर तुम 24 को आएगी, फिर तुम किसी न किसी के सहारे मुझे कॉल करेगी, और कॉल करेगी उस तरह में रूम भाग के आ जाए, या तुम
किसी तरह कॉल ना कर पाए तो TNB के किसी न किसी गेट से बाहर होकर स्टेशन पहुँचेगी, तब मुझे वो कॉल करेगी, देखो मैं यहाँ हूँ, अब जल्दी आओ, ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा अपने प्रेम पे भरोसा है, मैं इसी के लिए कल्पना कर रहा हूँ कि होगा। और मुझे लगता है किसी न किसी लड़की से अगर तुम फ़ोन करेगी तब तुम उनको बोलेगी कि ऐसा कुछ है कि राहुल ऐसे बात है, तब मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम्हारा कोई प्लान वहाँ भी वर्क कर रहा है, अगर तुम्हारा प्लान वहाँ वर्क कर रहा है तो उसको भी सुनेंगे, उसमें कुछ एरर पैदा हो सके या कुछ हो जाए तो वहाँ कोशिश करेंगे कि उसको मतलब पूरा सोच के आगे निकलें। ऐसा मुझे लगता है। मैं इसी के लिए आज भागलपुर भरोसे करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं। और सच बताऊँ, इतनी औकात नहीं रही कि मैं आज तक तुम्हारा वेट करूँ। बस मरना बहुत चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वो माँ भी खाना छोड़ चुकी है। सोनी रोते रहती है और वो भी सोचती है मैं रूपा से बात कर लूँ, उसे समझा पाऊँ। वो भी सोचते थे, वो भी खाना छोड़ चुकी है। समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर मैं कब तक और कितना दिन बोझ बनूँ। इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊँ आज। मरने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, इतना ज़्यादा है कि मैं जीने की तमन्ना नहीं रख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो। परंतु तुमको चीट तो नहीं कर पाएंगे ना कि तुमने जो कहा है कि मेरा आखिरी पल तक वेट कीजिएगा, जब कोई रास्ता ना निकले तो आप वो कदम उठाइएगा। तो मजबूर हैं वेट करने के लिए, लेकिन जीना तो चाहते नहीं हैं। हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे घर भी मिलने जाऊंगा। मैंने जाना केवल इतना सा है कि मैं इतना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये भी जानता हूँ। और यहाँ भी मुझे संदेह है कि अगर वो छोड़ेंगे तो तुम्हारी नज़र में वो ऐसा मुझे समझाएंगे पहले, फिर तुम्हारी नज़र में अपने आप को अच्छा साबित करेंगे और तुमको लगेगा कि मेरे राहुल को इन्होंने बचाया है, और मुझे बाहर ले जाकर मारेंगे जो तू देख नहीं पाएगी। तेरे परिवार की चाल हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले मारेंगे। और मैं इतना चाहता हूँ, वैसे भी मैं जहर खा के जाऊँगा, और मैं इतना चाहता हूँ कि मैं माँ से मिल के आया हूँ, सबसे एक बार तुमसे मिलने का और कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए घर जाकर मैं तुम्हें देखकर मैं वहीं मरना चाहता हूँ, वहीं उसी पल। हाँ, मेरा उस गांव में कोई नहीं है सिवा तुम्हारे, मेरा उस गांव में कोई भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि शायद रूपा देखेगी ना मेरी हालत को, उसे अब हिम्मत आ जाए और वही बात को रख पाए कि हाँ मैंने प्यार किया है। उसे हिम्मत हो जाए कि हम प्यार किए हैं, हम साथ रह सकते हैं। वो तो ये नहीं कहे कि मतलब मुझे मार दीजिए, राहुल को छोड़ दीजिए। उस बेवकूफ़, मुझे रूपा पे भरोसा इतना नहीं जानती है कि मैं उससे अलग हो रहा हूँ तो लोग मुझे यूं ही मार डालेंगे। तो किसी को मारने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे मार देगा। जब उनके साथ हैं तो मैं चाहूँगा तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि तब मैं ज़िंदगी की तमन्ना रख रहा हूँ। और जब मैं अलग हूँ तो मैं खुद मरना चाहता हूँ, तो लोग मुझे क्या मारेंगे। अच्छा, तो ये है, बात भी है। मैं जाऊँगा, मैं अपनी रूपा को देखना चाहता हूँ और उसे देखकर मैं वहीं मरना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर बाहर मर जाऊँ ना, मेरी रूपा तक ये बात नहीं पहुँच पाएगी कि राहुल नहीं रहा, क्योंकि सबके पास अपना दिमाग होता है, वो उस तरह से उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। इसीलिए मैं घर जाऊँगा, मैं वहीं से कुछ और मतलब मर जाऊँगा। मरना तो तय है मेरा, इसमें मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं। बस जीने की कोशिश में हूँ कि शायद मैं अपनी रूपा को समझा पाऊँ। पता है, मैं आपको हमेशा कहता था कि इस पल में मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि हम तुमको समझा पाएंगे। थोड़ी अपनी दिमाग लगाना और इस्तेमाल करना, क्योंकि इतना समय अभी है ही नहीं कि हम तुमको समझा पाएँ कि तुम्हारा भाई या तुम्हारा मामा, तुम्हारा पापा जो तुमको धमकी दे रहे हैं, वो धमकी इसीलिए है कि वो चाहता है कि तुम वो कर जो मैं चाहता हूँ। और मेरा है कि हम धमकी नहीं, सच कह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए हम जानते हैं इस बात को, वो ढेरी कुछ
करेगा, और इतना कुछ करेगा कि तुमको इतना मजबूर कर देगा इस सोचने के लिए कि वो मर रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इस वक्त तुमको समझाने में हम असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तुम रिश्ते के जंजाल से फंस चुकी होगी। तो मैं फिर चाहता हूँ कि समझा, इस वक्त तो नहीं पाऊँगा इसको। मैं तुमको हमेशा कहता था, इसलिए तुमको उस प्रॉब्लम आने से पहले बताया करते थे कि ऐसा कल न कल होगा, तुम इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना और देखना कि क्या कर सकते। तुमको हमेशा कहता था कि रूपा, हम तुमसे अगर अलग हो ही जाएंगे तो लोग मुझे मारना क्यों चाहेगा, हम तो खुद ही मर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और उस वक्त किसी को मारना आसान है, क्योंकि मैं मरना चाह भी रहा हूँ और वही करने कोई आ भी रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं मरना चाहता हूँ, वो आके मार दे। और वैसे भी कहते थे कि तुम्हारे साथ जी ना पाए ना, तुम्हारे ख़ानदान का कोई अगर मार दे तो बड़ी बेहतर वाली बात है। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग था। ऐसे भी तुमको हमेशा बोला करते थे कि अगर तुम साथ रहोगी ना तो चाहेगा भी तब भी मुझे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे साथ होने से ही मुझे ज़िंदगी जीने की मतलब कि रहता है कि मैं ज़िंदगी जीऊँ। मैं उसकी कामना भी करता हूँ कि मैं ज़िंदगी जीऊँगा, मैं वो इच्छा रखता हूँ। ये इच्छा मैं पहले ही मार चुका हूँ कि मैं साथ नहीं हूँ तो मैं मरना चाहता हूँ। दैट मीन्स फॉर डाई फॉर मी। मुझे मेरे प्रेम पे भी इतना भरोसा है कि कुछ ना कुछ तुम करोगे, इसी आस में आज तक है, वरना हम मर चुके होते। ऐसा मत समझना कि कुछ और है, बस केवल इतना सा है कि तुमसे मैं प्रेम है, वो प्रेम जो तू जानती है कि कितना अच्छा और कितना अच्छा था। ये ना तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जानता, न तो किसी को बता रही जो कोई और जानेगा, और बताने के लिए अब हम है ही नहीं तो, और बताने के लिए केवल तुम है, तुम बता तो नहीं पाएगी। मैं तो वीडियो भी बना रहा हूँ कि बता पाऊँ। मुझे पता है कि मैं मर जाऊँगा, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे पास आज जो ये 23वां दिन है तो मैं अपनी प्रेमिका के लिए सोच कह रहा हूँ वो तुम्हारे तक पहुँचे। ये आजकल के ज़माने में पता है, सबसे पहले तो प्रेम मिलना मुश्किल है। आपको अच्छा प्रेम तो कभी मिलेगा नहीं, और आप हमको अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे हैं। एक और अगर मिल भी गया तो उसे निभा पाना मुश्किल है, जो आज आप कर रहे हो। शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, मुझे कंफर्म पता है कि आप ऐसा नहीं कर रही है। मुझे प्रेम पे इतनी भरोसा है। आपने क्या है प्रेम, तो केवल आपका काम है कि आप उससे लड़ें और मुझ तक पहुँचें। और मैंने क्या है तो मेरा काम है कि मैं आप तक पहुँचूँ, किसी और का सहारा ही सही लेकर पहुँचूँ। लेकिन कोई और हमसे प्रेम नहीं किया है, ना आपसे क्या है कि पापा मम्मी हमसे प्रेम कर लिए, आपके पापा मम्मी हमसे प्रेम कर लिए तो हमें जानेंगे समझेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी नज़र में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपकी नज़र में मैं उनसे भी ज़्यादा ऊपर के मायने रखता हूँ। तो शायद हो जाए, देखें। बस बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो फ़ोन में MB नहीं है ना, अपलोड नहीं हो पाएगा यूट्यूब पे, और अपलोड नहीं कर पाएंगे तो आप देख नहीं पाओगे ना। ये सब सिर्फ आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मेरा कौन है आपके लिए, तो मैं इस शरीर भी त्याग रहा हूँ आज। इंतज़ार है मुझे, तुम आओगी, हमेशा इंतज़ार रहेगा कि तुम आओगे। हाँ, आई लव यू एंड आई लव यू ऑलवेज, मेरी प्यारी बेबी रूपा, आई लव यू सो मच। भटकते भटकते हम प्रेम तक पहुँचे, ये मुझे फील हुआ। आई फील इन द लव। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर प्रेम है, और मैं फील कर रहा हूँ। तुम्हारा राहुल।